क्या एक बार फिर लगेगा लॉकडाउन? दोस्तों, अब तक तो आपने HMP वायरस के बारे में सुन लिया होगा, जो चाइना में फैल रहा है। तो क्या ये वायरस भारत में भी फैलेगा? दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, आपको उस टॉपिक के बारे में जानने की इच्छा जरूर होगी। हम बात कर रहे हैं एक नए वायरस के बारे में, HMPV वायरस। कई दिनों से इस वायरस के ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें चाइना के हॉस्पिटल्स में एक बड़ी संख्या में मरीज दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई जगहों में हॉस्पिटल्स में पाँव तक रखने की जगह नहीं है। उन हॉस्पिटल्स पर भीड़ ने अपना कब्जा कर लिया है। लोगों को इस बात का डर लग रहा है कि फिर से कोविड-19 जैसी स्थिति बन जाएगी। कोरोना वायरस चाइना में वुहान शहर की एक मार्केट से शुरू हुआ था। अब न्यूज़ के हिसाब से नॉर्थ चाइना के शहर बीजिंग चोंगविंस में इस HMP वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस मिले हैं। HMPV वायरस, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटानिमो वायरस। दोस्तों, कहने को तो यह एक नया वायरस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक पुराना वायरस है जिसकी डिस्कवरी सन 2001 में हो गई थी। कोविड-19 के बारे में कहा गया था कि यह वायरस चमगादड़ों से आया है। वहीं साइंस के हिसाब से ये वायरस 200-400 साल पहले चिड़िया में पाया गया था। ये वायरस खुद को बार बार बदलता रहता है और अब ये वायरस चिड़िया को अफेक्ट नहीं करता। 2001 में देखा गया कि ये इंसानों को अफेक्ट कर सकता है। अब कह सकते हैं कि 2001 से इस वायरस की शुरुआत हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या 2025 में ये अचानक से वायरस कहाँ से आ गया? दोस्तों, उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अब ऐसा नहीं है कि ये वायरस अचानक से आ गया। ये सीजन के दौरान बदलता रहता है। लोगों को नॉर्मल खांसी जुकाम होता है और वे उसे केवल खांसी जुकाम ही सोचते हैं, लेकिन वो HMPV वायरस, कई केसों में HMPV वायरस भी होता है, जो लोगों को हो जाता है और उन्हें पता तक भी नहीं चलता। HMPV वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है। यही कारण है कि ये वायरस खांसी जुकाम से संबंधित है। इस वायरस वाले लोगों को खांसी जुकाम बुखार हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन होता है। अब मज़ेदार बात देखिए, पॉल हंटर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के प्रोफेसर हैं, उनके अकॉर्डिंग 5 साल से कम आयु वाले बच्चे को यह वायरस हो चुका होता है। इतनी कॉमन सी है ये बीमारी। ये वायरस उसी तरह फैलता है जैसे खांसी जुकाम में होता है। अगर आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्वच्छ पानी पिएंगे, घर पर रहकर रेस्ट करेंगे और बाहर मास्क पहन कर जाएंगे तो आप इस आसानी से जीत सकते हैं। 5-10 दिन के अंदर ठीक हो सकते हैं। अब आपको एक बात बता दूं जिससे जानकर आप हैरान रह जाओगे। इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। जी हाँ, 24 साल हो गए हैं इस वायरस को डिस्कवर हुए, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन बनाने की कोशिश नहीं की गई। बहुत सी रिसर्च की गई वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन वैक्सीन की सेफ्टी और उसके असर को लेकर प्रॉब्लम आई थी। पहले जब ये वायरस जानवरों में फैला था तो वैक्सीन बनाई गई, जिससे उन एनिमल्स का लंग्स खराब हो गया। इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। अब इंडियन मीडिया और भी बहुत से लोगों ने इस बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया है, मानो कि दुनिया में एक और पेंडेमिक आने वाला हो और दुनिया भर में दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला हो। एक एक केस को बड़ी बारीकी से दिखाया जा रहा है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने HMP वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं किया है, लेकिन वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अब जैसा कि WHO ने कुछ स्पेसिफिक घोषित नहीं किया है और ये वायरस कई दशकों से चल रहा है, तो कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। अगर ऐसा होता है कि बहुत सारे केस मिलते हैं जिन्हें नियंत्रण ना किया जाए, उस समय शायद कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी संभव नहीं है, क्योंकि हर इंसान में इतनी इम्यूनिटी होती है कि वह इस वायरस से लड़ सके और इस वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं, वो सारी रिसर्च के द्वारा पता लगाई गई है। उम्मीद करता हूँ आपको कोई गलत जानकारी ना मिले। आगे भी सही जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।